अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फल के बारे में मालूमात पेश करने जा रही हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है और जिसे आप लोग शौक़ से खाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग उसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, ये क्या है? नारियल। आप तो समझ गए होंगे आप कि मैं किसके बारे में मालूमात देने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं सबक नारियल के बारे में मालूमात देने जा रही हूँ। आज हम नारियल के बहुत सारे फ़ायदे पढ़ेंगे, इतने सारे फ़ायदे कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। नारियल दो किस्म का होता है, किस्म तो नहीं कहनी चाहिए, नारियल दो तरह के होते हैं। एक ये है कच्चा नारियल और ये है पक्का नारियल। आप इसमें देख रहे हैं ये गुदा, और इसमें भी मलाई होती है। ठीक है, ये कच्चा नारियल हरा होता है। जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो इसके ऊपर का छिलका निकालने के बाद ये इस तरह से हो जाता है और इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं। ठीक है, आपको पता है नारियल की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जी, नारियल की पैदावार सबसे ज़्यादा केरला में होती है। केरल का मतलब ही होता है नारियल। केरला की ज़बान में नारियल केरल को कहते हैं। सिर्फ केरला एक ऐसी बस्ती जहाँ सिर्फ नारियल ही नारियल उगाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर केरला में नारियल की पैदावार होती है, इसीलिए उस जगह को केरला यानी नारियल का घर कहते हैं। इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र की साहिली पट्टी, जो कोकन पट्टी है, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर नारियल उगाए जाते हैं। ठीक है, पानी दोनों ही नारियल में होता है, कच्चे नारियल में भी और पक्के नारियल में भी। ठीक है, कच्चा नारियल पहले हरा होता है, पक जाने के बाद इस तरह से होता है। नारियल का दरख्त लंबे तार की तरह होता है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत बड़ी सी छतरी खुली हो। जब नारियल पे फल आने वाले होते हैं तो सबसे पहले कली लगती है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर उसके बाद हरा और कच्चा नारियल होता है जिसका पानी और मलाई हर मर्ज़ की, ज़्यादातर मर्ज़ की दवा है। और जब पक जाता है तो इस तरह का नारियल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए, नारियल के उगने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये ज़्यादातर साहिली इलाकों पर ही उगाए जाते हैं। नारियल के दरख्त का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। चलो देखते हैं कि किस तरह नारियल की एक एक चीज़ हमारे काम आती है। ये देखिए, आप ये भी इस्तेमाल करते होंगे। क्या है ये? ये है नारियल का तेल, जो हम बालों में लगाते हैं। लेकिन हम ही सिर्फ इसे बालों में लगाते हैं, बाकी केरल वाले इसे खाना बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, मालिश करने में भी इस्तेमाल करते हैं, और मिठाइयाँ वगैरह बनाने, तलने वगैरह के लिए नारियल के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के रेशे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े रेशे होते हैं। अभी तो इसके रेशे निकाल दिए गए हैं, बाज़ार में लाने से पहले इसके बड़े बड़े रेशे निकाल दिए जाते हैं। अभी आपको इसके छोटे छोटे ही रेशे दिखाई दे रहे होंगे, ये है नारियल के रेशे। ठीक है, नारियल के रेशे से क्या बनाया जाता है? नारियल के रेशे से दरियाँ बनाई जाती हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, पायदान और गालीचे बनाए जाते हैं। पायदान का मतलब होता है पैर पोंछने वाला, जिसको आप दरवाज़े पर रखते हैं और उसमें अपने पैर साफ़ करके अंदर आते हैं। गालीचे यूँ तो ईरान के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में जगह जगह नारियल की पैदावार होती है, इसलिए नारियल के रेशों से गालीचे बनाए जाते हैं। सोफ़े की गद्दी, सोफ़े के अंदर भरने के लिए, जैसे आप लोग कपास जानते होंगे, कॉटन जिसे कहते हैं या रुई कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे पहले ज़्यादातर गद्दों और गद्दे की सीट में भरने के लिए नारियल के रेशे ही इस्तेमाल किए जाते थे। अब नंबर 2, नारियल का खौल किसे कहते हैं? देखिए, ये जो खौल है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसे खौल कहते हैं। देखिए खौल, ये नारियल का खौल है, इसे खौल कहते हैं, नारियल का खौल। नारियल के खौल से हुक्के बनाए जाते हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी।
चाय के प्याले, इस तरह से प्याले बनाए जाते हैं। देखो ये नारियल का ही बना हुआ है, कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। इस तरह से केरल वाले इसे चाय के प्याले भी बनाते हैं, इस तरह से तराश के खूबसूरत प्याले बनाए जाते हैं। डोंगे बनाए जाते हैं, डोंगे मतलब इसके अंदर लकड़ी लगाने के बाद इसको चम्मच के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। प्याले और चिराग, इसी को और कटिंग करके इसमें अच्छे से तेल भर के इसको चिराग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो लाइट वगैरह है, लेकिन फिर भी दिवाली वगैरह में अगर इस्तेमाल करना हो तो इसको इसी तरह से सजा के इसको चिराग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आए पत्तों की बारी। नारियल के पत्ते आपको पता है बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद भी इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे पैमाने पे किया जाता है। नारियल के पत्तों से घरों की छतें बनाई जाती हैं और चटाइयाँ बनाई जाती हैं। इसकी तस्वीर भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। चटाइयाँ बनाते हैं और भी रेशों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नारियल का तना, आपने देखा होगा कि नारियल का झाड़ बहुत ऊंचा होता है, मतलब उतना ही ऊंचा तना भी होता है और तना बहुत मजबूत होता है। तो उस तने को भी काम में लाते हैं। उसको तराशने के बाद, घिसने के बाद नारियल के तने की कड़ियाँ, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, सुतून और दूसरी बहुत सी कारामद चीज़ें बनाई जाती हैं। इसका मतलब फर्नीचर वगैरह के इस्तेमाल में भी नारियल के दरख्त का तना बहुत कारामद है और सुतून और दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो लकड़ी बच जाती है तराशने के बाद, छोटी मोटी लकड़ियाँ जो बच जाती है, उसे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के तौर पे मतलब उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी चूल्हे में डालने के लिए, कभी किसी वजह से आग जलाने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। अब है नारियल का गूदा। गूदा किसे कहते हैं? ये है नारियल के जो वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है नारियल का गूदा। इसको तो आप शौक़ से कच्चा भी खाते हैं, बल्कि नारियल फूटते ही बच्चे क्या करते हैं, इसका पानी पीने के लिए और इस फल को खाने के लिए बहुत उधम मचाते हैं। आप भी करते होंगे, आपको भी अच्छा लगता होगा ये खाने। इसे कहते हैं गूदा। अब हम देखेंगे कि गूदे, इस गूदे को हम खाने में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस गूदे को घिस के इससे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, चॉकलेट बनाए जाते हैं, चटनी बनाई जाती है, सालन में डाला जाता है और बहुत सारी मीठी चीज़ें इससे बनाते हैं। जब यही सूख जाता है तो ये सूखा खोपरा कहलाता है। सूखे खोपरे को किस में इस्तेमाल करते हैं? चूड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई मीठी चीज़, जैसे आप सेवई पी होगी आपने पिछले हफ्ते सेवई, तो सेवई में भी इस खोपरे को, ये जो सूखा खोपरा, उसको भी घिस के डालते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ों में नारियल के ये सूखे और गीले दोनों ही खोपरे डाले जाते हैं। केरला वाले, हम तो महाराष्ट्र वाले हैं, हम ज़्यादातर नारियल का तेल सिर्फ़ और सिर्फ सर में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर में लगाने से हमें बड़ा सुकून मिलता है, बालों में भी इसके लगाने से चमक पैदा हो जाती है, साथ साथ और दूसरे भी फ़ायदे हैं इसके इस्तेमाल के। लेकिन केरला वाले इसको मालिश करने में, खाना बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इससे जिस्म तंदुरुस्त रहता है। आपने देखा नारियल के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नारियल को बहुत सारी जगहों पे सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? छतरी। देखिए छोटी सी नन्ही सी छतरी कितनी प्यारी लग रही है ना। ये नारियल के खौल से ही बनाई गई है। आप चाहें तो आप भी इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं आराइश घर की। और बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये इस तरह से आराइश की चीज़ें, इस तरह से प्याले और दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। और बताती हूँ मैं आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? तबला है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नारियल के खौल के इस्तेमाल से बनाई जाती हैं। ये देखें, गुंबद की तरह ये भी नारियल के खौल से इसको कलर करके बनाया गया है, आराइश की चीज़ है। और ये देखें, ये टोपी है, ये भी किससे बनी हुई है? नारियल के खौल से। दूसरे जो बच्चे हैं, इसको इसके ऊपर कपास लगा के इग्लू मतलब स्कीम्यू जो बर्फ़ के घरों में रहते हैं उनके बनाते हैं। बल्कि इससे आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, ये कैप है, बच्चे की कैप आपने देखी होगी, स्वेटर के ऊपर होती है, ये नारियल के खौल से ही बनी हुई है। ये है प्याले जो सजा के नारियल के खौल से बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं छतरी है ना। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको जितना चाहें खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं आपसे ये कह दी कि आप लोगों के जहन में और भी कोई ऐसा दरख्त तो होगा जो नारियल के दरख्त की तरह से जिसका हर हिस्सा कारआमद होता होगा, है ना। तो आपको वो ढूंढना है। फ़िलहाल मैं आपको बहुत सारे नारियल के से बनने वाली चीज़ों की तस्वीर दिखाऊंगी। एक और बात मुझे आप लोगों से ये कहनी है कि आपने देखा होगा कि नारियल का दरख्त कितना ऊंचा है। कम से कम अगर हमारी बिल्डिंग के पास ऐसा कोई दरख्त हो तो 7-8 फ्लोर के ऊपर तक भी कभी कभी चला जाता है। उसको अगर बढ़ने की जगह और काफ़ी पानी मिले तो 10 फ्लोर के ऊपर भी चला जाता है। कभी आपने सोचा है कि इतनी ऊपर दरख्तों पर नारियल के गोल गोल हॉल में इतना मीठा ठंडा पानी कैसे पहुंचता होगा, जबकि हमारे बिल्डिंगों में 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक पानी पहुंच नहीं पाता जब तक कि बड़ी बड़ी मोटरें नहीं लगाई जाती, है ना। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने किस तरह से ऐसा निज़ाम बनाया है कि एक दरख्त उसका फल इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी शफ़ाफ मीठा ठंडा प्यास बुझाने वाला बीमारियों को दूर करने वाला पानी, खालिस पानी वो किस तरह से उसमें महफूज करता है और जो हम तक पहुंचता है। आपने देखा होगा मरीज़ों को अक्सर डॉक्टर क्या तजवीज़ करते हैं कि नारियल का पानी पिलाइए, कहीं कोई कमज़ोरी हुई नारियल का पानी पिलाइए, कोई मर्ज़ हुआ नारियल का पानी पिलाइए। और आप अक्सर मरीज़ों को देखने जाते होंगे तो आपने देखा होगा और आप ख़ुद भी नारियल का पानी लेकर गए होंगे। आप इससे समझ सकते हैं कि नारियल का पानी और ख़ुद नारियल कितने बड़े फ़ायदे की चीज़ें हैं। ठीक है, आज तक शायद आपको पता नहीं होगा कि इसकी चीज़ों से क्या क्या बनाते हैं। मिठाइयाँ, चॉकलेट, मकरूम आपने खाया, बिस्किट होता है जिसमें नारियल होता है, वो भी आपने खाया होगा, वो भी नारियल के इसी गुद्दे से बनता है। इसके अलावा भी अगर आप ढूंढने के लिए जाएं, अगर इसके फ़ायदे और उसकी ख़वास मालूम करने के लिए जाएं तो बेशुमार फ़ायदे हैं नारियल के। फ़िलहाल तो मैं आपको थोड़े से ही फ़ायदे आपको बताए हैं ताकि आपको याद रहे। फिर कभी इंशाल्लाह मैं आपको इसके मज़ीद इसके तेल के फ़ायदे, इसके पानी के फ़ायदे, इसके खोपरे के फ़ायदे, बाकी ये सब चीज़ें तो खाने वाली होंगी। अब बच जाता है ये कचरा जिसे हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे कचरा नहीं समझते बल्कि इसको तराश खराश के बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं। केरला वाले तो ज़्यादातर इस खौल को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी आराइश की चीज़ें बनाते हैं, घर के इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं, प्याले बनाते हैं, डोंगे बनाते हैं, चम्मच बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह उन सारी तस्वीर को आपको बताऊंगी तो आपको यकीन आएगा कि क्या क्या चीज़ें इससे बन सकती हैं। यानी कि इसके रेशे से जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो रस्सियाँ बड़े काम की चीज़ें। उसी रस्सी से काथे बनाए जाते हैं, काथे जो बदन घसते हैं, जो किसी चीज़ को घस के साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आप कभी गौर करना, नारियल के दरख्त को देख के ज़रूर सोचना कि अल्लाह कुदरत ने कितनी कारआमद चीज़ें हमारे लिए बनाई और ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसके अलावा आपका होमवर्क ये है कि आप ऐसा ही कोई दरख्त ढूंढिए जिसका हर हिस्सा फ़ायदेमंद हो, जो जड़ी बूटी के तौर पे भी इस्तेमाल होता हो, खाने पीने के तौर पे भी इस्तेमाल होता हो और साथ ही साथ उसकी पत्तियाँ, उसका फल, उसका फूल और उसका तना काम आता हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अस्सलामु अलैकुम। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नई मालूमात के साथ। अस्सलामु अलैकुम।